ये मार्केट में थोड़ा सा जो करेक्शन चालू है किस तरह से काम करने हैं। अभी साल होने के बावजूद भी अभी तक मार्केट में कोई ज्यादा इसको ब्रेक करने की कभी कोशिश, तो इस बार पे हम मान सकते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज है, ये जो 200 की डीएमए, ये डीएमए के ऊपर हम एक यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट लगाएंगे। तो क्या करना है नेक्स्ट, हम क्या कर सकते हैं खुद से जानना है। ये जो है ना, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ हर टाइम कैसा देखना है, अपनी सोच किस तरह की होना चाहिए और मार्केट में क्या होता है। नमस्कार, आज हम एक जो रनिंग मार्केट में जो सिचुएशन चालू है, थोड़ी सी करेक्शन की या फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, तो वो हिसाब से जो अभी डर का माहौल है थोड़ा सा, तो उसके ऊपर जो आज हम डिस्कस करने वाले कुछ चार्ट देख के, टेक्निकली देख के कि इसके बाद हमने क्या करना चाहिए नेक्स्ट, समझो हमारे स्टेप क्या होना चाहिए मार्केट के बारे में, तो उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्टिंग करते हैं। हम जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करने वाले हैं ना, तो ये स्ट्रेटेजी हम ऐसा एक स्ट्रेटेजी के ऊपर नहीं है, इसमें लॉन्ग टर्म ऑप्शन में जाने वाले। अगर कोई ऑप्शन में काम ही करना है तो वहां पे रिस्क कम होती है, रिवार्ड ज्यादा होता है। और मार्केट है ना, तो मार्केट एक सा अपने को एक इतना तकलीफ नहीं देगा वहां पे, क्योंकि ज्यादा एक तो लॉस ज्यादा दिखाएगा नहीं, और प्रॉफिट दिखाएगा तो प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। तो वही हिसाब से वो जो ऑप्शन रहते हैं कुछ, तो वहां पे मार्केट अपने को बिट नहीं कर सकता इतना इजीली नहीं। ये मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आज हम क्रिएट नहीं शुरुआत करेंगे कि जो है ना, तो ये मार्केट में थोड़ा सा जो करेक्शन चालू है एक्चुअली, तो उसमें अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेंगे। पहले ही चार्ट ओपन करके ये देखिए, ये चार्ट ओपन होने के बाद जो है, तो क्या करना है इस मार्केट में जो है ना, तो किस तरह से काम करना है। अभी ये निफ्टी 50 का जब हम चार्ट ओपन कर लेंगे, ये देखिए चार्ट जैसा ही ओपन होता है ना, तो उसमें कुछ इंडिकेटर वो ऐड कर देंगे हम। तो उसमें इंडिकेटर ऐड करने के लिए क्या करने वाले, तो फर्स्ट टॉप ऑल, तो एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें जो है ना, तो इंडिकेटर में जाके अभी देखिए इंडिकेटर में जाना है, एक बॉलिंजर बैंड बोल के एक इंडिकेटर लगाना है। ये बॉलिंजर बैंड्स, बॉलिंजर बैंड से के इंडिकेटर लगा देंगे। फिर दूसरे दो एक मूविंग एवरेज यूज करेंगे हम। ये मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना है, उसमें दो मूविंग एवरेज यूज करना है। एक ऑलरेडी तो ये जो बॉलिंजर बैंड है, तो उसमें एक 20 मूविंग एवरेज तो ऑलरेडी रहती है इसमें। ये ये जो 20 मूविंग एवरेज है, तो वो ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी ये जो बीच में मिडल लाइन है, तो ये 20 मूविंग एवरेज रहती है। और ये जो ब्लैक लाइन है, अभी जो ब्लैक करे वाली है, तो ये ब्लैक है, तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज 50 की लगा देना है इसमें। और दूसरी एक चीज क्या करना है इसमें, तो हम ये ध्यान रखेंगे और एक इंडिकेटर लगाएंगे, आरएसआई। आरएसआई देखिए, ये आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक इंडिकेटर लगा देंगे। और उसमें कुछ सेटिंग करना है। जब इंडिकेटर लगा देंगे ना, तो उसमें सेटिंग अभी आरएसआई में है ना, तो यहाँ पे जैसा भी आरएसआई लगेगा, तो यहाँ पे डबल क्लिक करना है। ये मिडल जो लाइन है ना, यहाँ पे एक्चुअली ये देखिए, ये लेवल पे क्लिक करके सेटिंग में जाना है। ये देखिए सेटिंग में ओपन होने के बाद, जैसे ही सेटिंग ओपन हो जाएगी इसकी, ये आरएसआई की, ये देखिए डबल क्लिक करने के बाद ऐसा ओपन हो जाएगा आरएसआई बोल के। तो आरएसआई में जो इनपुट है, इनपुट में आके यहाँ पे आपका 14 रहेगा। एक्चुअली इसमें 14 रहता है डिफॉल्ट में, तो यहाँ पे हमें 9 करना है। और 9 करके फिर स्टाइल में आके, ये जो स्टाइल बोल के, तो इसमें आने के बाद जो है, तो ये अपर लिमिट जो है, ये अपर साइड की लाइन, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी 80 हो सकती है, तो यहाँ पे 70 करना है। यहाँ पे 70 कर देंगे। और मिडल पे, अगर मिडल पे तो डिफॉल्ट 50 ही रहेगी आपकी, तो अगर नहीं रहेगी तो ये 50 कर सकते हो। और दूसरे जो लोअर लोअर साइड का जो ये वैल्यू है, तो उसमें 20 हो सकती है, तो 20 की जगह पे हम 30 कर लेंगे। इतना करके ये जो कलर है, तो कलर मैंने चेंजेस करे वाले, ऊपर की साइड की लाइन को ये ग्रीन कराए, इसमें लाइन चेंजेस। और इसमें एक ध्यान रखना है, ये जो है ना, तो जीरोधा का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू में मैंने ओपन कर दिया है। अगर जीरोधा में रहेगा तो इसमें जीरोधा में इतनी सारी सेटिंग नहीं रहती है, खाली थोड़ा सा वैल्यू वो चेंज करना है और कलर चेंज करना है। इसमें कैसा है, अलग अलग है लाइन, ये सब चेंज कर सकते हैं। ये
ट्रेडिंग व्यू में अगर आने के बाद तो हम प्लेन ई लाइन यूज करते हैं। और ये करने के बाद क्या करना है, डन करके इतना ही 2-3 इंडिकेटर लगा देंगे। और जो आप मार्केट में सिचुएशन चालू है तो वो क्या करेंगे हम, वो सिचुएशन में अभी देखना है, डे टाइम फ्रेम लगा देंगे हम। डे टाइम फ्रेम लगाने के बाद अभी ये देखिए, डे टाइम फ्रेम लगाने के बाद ये जो मूविंग एवरेज वो है, तो हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, ये पूरे इसको जो ड्राइंग करा है। तो और इसको देखना है, अभी जैसा भी हम डे टाइम फ्रेम में आते हैं अगर 1 आवर्स में, तो मार्केट का एक पता चलता है कि वो 20 के नीचे है मार्केट, थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन में। तो ये अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में आने के बाद वो भी पता चलता है हमें कि क्या हो रहा है। ये देखिए, अभी एक्चुअली ये जो मूविंग एवरेज है नीचे की, तो ये मूविंग एवरेज में है ना, तो 200 मूविंग एवरेज है, ये 200 की मूविंग एवरेज भी हम ऐड करने वाले, तो वो भी रखना है। और उसका कलर जो है तो आपके हिसाब से रख सकते हैं। अभी ये जो है, ये देखिए, ये 200 की मूविंग एवरेज है, ये 200 की मूविंग एवरेज क्या बोल रही है आपने, पीछे जाके देखेंगे हम क्यों इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, इसमें सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अभी अभी की सिचुएशन में अगर बोले ना हमने, तो ये जो उन्होंने कैंडल बनाई वाली 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो अभी ये कैंडल का जो है ना तो इम्पोर्टेंट है, जो आज की दिन की क्लोजिंग होने वाली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे हमारे लिए। तो उसके लिए क्या करना है तो वो देखेंगे। अभी इसमें देख लेंगे हम जो 200 डे में, तो उसमें देखिए कहाँ कहाँ सपोर्ट ले रहा है मार्केट, पीछे जाके देख लेंगे हम। ये देखिए, मार्केट अभी तक इसको सपोर्ट करके ऊपर जा रहा है, यहाँ से लगभग ये 20 अप्रैल 2023 से मार्केट यहाँ से नीचे अभी तक आया नहीं। तो 1 साल होके ऊपर गया है, 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल होने के बावजूद भी अभी तक मार्केट में कोई ज्यादा इसको ब्रेक करने की कभी कोशिश ही नहीं की। तो इस बार पे हम मान सकते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज है, ये जो 200 की डीएमए, ये डीएमए के ऊपर हम एक यहाँ पे एक स्ट्रिक लगाएंगे। तो क्या करना है नेक्स्ट, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो वही ध्यान रख के हम मार्केट में काम करेंगे। और हमारे लिए जो है ना, तो आज की जो क्लोजिंग होगी मार्केट की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आज के डे की। आज के डे की जो 13 नवंबर 2024 है, तो ये जो क्लोजिंग है, तो हमारे ये जो क्लोजिंग होना चाहिए ना, तो एक्चुअली इसके ऊपर होना चाहिए। ये जो है आज की जो ये जो कैंडल क्लोज हो गई 200 डीएमए के पास, ये कैंडल एक्चुअली ये जो बनी है, इसके ऊपर अगर मार्केट आज की कैंडल क्लोज होती है मार्केट की, जैसे जैसा भी ओपन हो जाएगी, और इसके ऊपर जाके अगर क्लोज करता है मार्केट, क्लोजिंग होना चाहिए। वीक बना के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो वो नहीं इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन इसका जो विक्स बनाए, विक जो बनाए, ये कैंडल का जो विक बनाए, ये लेवल, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसने इसके ऊपर, अभी ये ट्रेंड लाइन, हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे इसमें, इसका जो हाई है ना, तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे यूज कर लेंगे हम। ये देखिए, ये जो है, तो इसके हाई जो है अभी 2000, हाई कितना बना है इसका, हाई बना है 23,675.90। तो इसके हाई के ऊपर जो है ना, तो मार्केट एक्चुअली आज की जो क्लोजिंग है अपनी, इसके ऊपर आना चाहिए, ये वैल्यू के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है आज के डे के हमारे जो है ना, तो क्लोजिंग के ऊपर हम डिसीजन लेंगे। या फिर मार्केट नहीं क्लोजिंग करता है, क्या होता है, मार्केट ने अगर इसने क्लोजिंग नहीं कर दिया इसके ऊपर, और इसी के ऊपर अगर ये जो कैंडल है इसके नीचे ये लो ब्रेक करके अगर नीचे क्लोजिंग हो जाती है, और 2 कैंडल अगर क्लोज हो जाती है 200 डीएमए के नीचे, तो हम मान के चलेंगे, तो मार्केट जब तक 200 डीएमए के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा 2 कैंडल दोबारा, तब तक हम कभी भी सोचेंगे नहीं कि मार्केट में बाइंग साइड जाने का। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज क्या है, अभी इंटरडे वाले तो जैसा भी मार्केट खुलेगा तो वो अपने हिसाब से जो भी स्ट्रेटेजी रहेंगी तो उसके हिसाब से प्लानिंग बना सकती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म जाना है, तो जब तक ये 200 डे में आज का, अगर ये कल का जो ये फ्राइडे का जो हाई, ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा ये ऊपर की तरफ,
तब तक हम मार्केट में कोई डिसीजन लेने की कोशिश नहीं करेंगे। वेट करना है वहां पे, कोई इसमें गड़बड़ नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, अभी ये जो सिचुएशन है एकदम सपोर्ट लेवल का सिचुएशन है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि अभी तक अगर कम से कम 18 या 19 महीने के आसपास हो रहा है, मार्केट ने अभी तक ये 200 डीएमए को अभी तक क्लोज नहीं करा। एक एक बार भी कभी भी ऐसी कोशिश नहीं कर दी। और इस बार मार्केट अगर वहां पे आए तो हम मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश पूरी कर सकता है। तो वो भी मानेंगे और उसमें भी आदमी ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक हमारा जो सिस्टम है तो हमारे को नहीं बता देगा कि यार ऊपर जाने के बाद क्लोजिंग हो जाएगा तो ही हम सोचेंगे। और उसमें भी इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ अलग सोच होना चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट अगर कितना टाइम पीरियड के लिए करना है अपने को, वो भी देखना जरूरी है। तो उसके लिए कैसा है, फिर अलग अलग अपने को देखना पड़ेगा चार्ट। ये सपोर्ट तो आ रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम बिंदास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो अपने हिसाब से ये बैक टेस्टिंग वो करके हम खुद कर सकते हैं। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहा नहीं, एडवाइजमेंट आपको, कि रिकमेंडेशन नहीं है मेरा कोई बाय और सेल का। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ एक टेक्निकली कि मार्केट में हमारी सोच कैसी होना चाहिए, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होना है, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है मार्केट में तो हम मार्केट में थोड़ा सा रिक्स रिक्स भी मान सकते हैं या फिर रिक्स भी नहीं है। उसमें क्या होता है, यहाँ के इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता है, ये लाइन के ऊपर समझो, ये देखिए इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो हम क्या करेंगे, क्लोज जैसा भी हो जाएगा तो हम एंट्री बना सकते हैं। क्लोज होने के बाद जब समझो 3:15 के बाद अगर क्लोज होने के चांसेस लग रहे तो हम उस टाइम एंट्री बना सकते हैं मार्केट में। और ये सेल कहाँ रख सकते हैं, ये सेल अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इसके नीचे से, इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है मार्केट, जैसा भी ये कैंडल के नीचे अगर दो कैंडल क्लोज हो जाती है, अब देखिए मार्केट ओपन हो गया है, इसने एक्चुअली क्या है, ओपन हाई बना दिया। ये मार्केट में अभी ओपन होने के बाद जैसा भी मार्केट अब ये सिचुएशन करेगा क्लोजिंग, हमें क्या है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। जब क्लोजिंग हो जाएगी तभी हम कुछ डिसीजन ले लेंगे। नहीं तो ऐसा मार्केट में ये नहीं करना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है कि मार्केट में क्या होना है क्या नहीं है, ये मार्केट को बोलने देना है, तभी हम डिसीजन ले लेंगे। ऐसा तो नहीं है कोई भी गड़बड़ में डिसीजन लेके मतलब नहीं है, उसमें नुकसान होने के भी चांसेस रहते हैं। और ये खुद से जानना है, ये जो है ना, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ हर टाइम कैसा देखना है, अपनी सोच किस तरह की होना चाहिए और मार्केट में क्या होता है। अब देखिए मार्केट ने ओपन 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 कहाँ हो गया है मार्केट, ये मार्केट ओपन हो गया है डीएमए 200 डीएमए इसके ऊपर ओपन हो गया है। और ये जो ओपन हाई एक्चुअली जब तक ब्रेक नहीं होगा ना, ये ओपन हाईवे है, तो एक्चुअली बना है कि नहीं है इधर भी देखना पड़ेगा अपने को। एक 5-10 मिनट में हम वो भी देख लेंगे इसमें जाके कि उस फ्यूचर में भी बना है कि नहीं। ये स्पॉट का है और ये फ्यूचर में भी बनता है, तो ये ओपन हाई अगर नहीं ब्रेक करता है और इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो हम दो क्लोजिंग का वेट करेंगे, उसके बाद ही डिसीजन ले लेंगे। और ऊपर अगर हाई ब्रेक करता है, ये कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा तो हम पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे ऊपर के साइड। अगर ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से, वो 6 महीने 1 साल 2 साल ऐसा जो इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो हिसाब से अपन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए थोड़ा सा और अलग स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा इसमें क्या रहता है, इसमें अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया तो मार्केट के चांसेस रहते हैं कि ये जो है, ये दो मूविंग एवरेज, एक तो ये 20, तो आप चांसेस 20 के कम है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरने के थोड़े चांसेस कम है शॉर्ट पीरियड में। तो मार्केट जो ये 50 का जो ये 50 का मूविंग एवरेज है, ये 50 का जो ब्लैक लाइन का ये जो 50 मूविंग एवरेज है ना, तो एक बार इसको मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट जाके रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर सकता है, ये भी चांसेस मार्केट में है। तो ये ध्यान रखना है फिर किस तरह से अपन ने आगे बढ़ेंगे। और क्या होता है मार्केट में, इस तरह का जो मार्केट रहता है ना, तो इसमें डिसीजन लेना है या फिर किस तरह से मार्केट में काम करना चाहिए पैनिक सिचुएशन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इसमें कैसा है, टेक्निकली नॉलेज तो आना चाहिए अपने को। टेक्निकली जब तक नॉलेज नहीं आएगा, टेक्निकली हम चार्ट नहीं देख सकते,
टेक चार्ट का समझ नहीं होगा, जब तक हम इसमें थोड़ा सा पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट है ना तो हर बार एक सिचुएशन अलग करता है, पैनिक सिचुएशन करता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे बोले तो अलग अलग गेम हो जाते हैं, तो ये समझ में नहीं आता। अपन ने अगर कोई ऑप्शन में काम कर रहा है, ऑप्शन में अगर ये किसी को प्रॉपरली नॉलेज नहीं है, तो वो लोगों ने कभी भी ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए, उसमें नॉलेज लेके फिर आगे बढ़ना चाहिए। क्या होता है मार्केट में, अगर वीकली में जाएंगे तो वीकली में बहुत बड़ा रिस्क है, टाइम डिके, तो उसका वीकली जो है तो वीकली में तो कभी भी अवॉइड ही करना चाहिए। नेकेड अगर बाइंग करते हैं वीकली, अब ये एक्सपर्ट लोगों का काम है, ये जो न्यू ट्रेडर रहेंगे तो ये होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ अपने को प्रॉफिट वो अपने पास टिकता नहीं, उसके वजह से इतना थोड़ा सा अवॉइड करने की चांसेस करेंगे हम इसको, वीकली को। और क्या करना है, दूसरी बात, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन से ऑप्शन में अगर किसी को काम करना ही है ऑप्शन में, तो थोड़ा सा हम विजन बड़ा रखेंगे और लॉन्ग टर्म ऑप्शन में जाने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा रिस्क कम होता है, उसमें भी अलग अलग अपने को देखना पड़ेगा, चार्ट ट्रेडिंग तो आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है चार्ट ट्रेडिंग का। तो हम देखेंगे इसमें ऑप्शन में कैसा काम करते। तो अभी ये जो है मार्केट जब गिरा था मार्केट में, तो मार्केट में क्या होता है, जब भी गिरावट हो जाती है, ये देखिए स्टॉप से अगर ये गिरावट हो गई थी, ये ये लेवल से यहाँ से अगर मार्केट गिर गया है, तो यहाँ पे गिरने के बाद मार्केट ने क्या करा, जैसा ही 20 को क्लोज करके दो कैंडल क्लोज कर दी, और ये जो 50 के नीचे भी मार्केट आके क्लोज हो गया, तो हम मानते ये जो उसका लो है दो कैंडल का, ये दो कैंडल क्लोज होने के बाद ये अगर लो ब्रेक होता है तो हम एंट्री मारते, लेकिन मार्केट ने इस टाइम इसका लो ब्रेक नहीं किया है। तो अगर लो ब्रेक नहीं किया तो हम क्या सोच रखेंगे उसमें, हमने एक सोच रखना है कि ये अगर लो ब्रेक नहीं होता है इसका, तो ऊपर की तरफ गया मार्केट, फिर रिट्रेसमेंट करा थोड़ा, और फिर मार्केट गिर गया। तो मार्केट में फिर इस टाइम क्या करेंगे हम, जैसा ही मार्केट गिरता है सपोज, और यहाँ पे ऐसा रिट्रेसमेंट करके फिर एक दोबारा ऊपर जाके एक बार दो कैंडल और कैंडल अपने पास इधर क्लोज हो जाती है। ये देखिए ये जो कैंडल है ये ऊपर गया मार्केट, यहाँ से फिर नीचे आके क्लोज कर दिया इसने। तो हम सेकंड डे वेट करेंगे, सेकंड डे वेट करेंगे कि मार्केट एक्चुअल करना क्या चाह रहा है, ये मार्केट में जो ओपनिंग कहाँ होती है कहाँ नहीं है, ये देखना है। जैसे ही ओपनिंग होती है, ये देखिए ये 20 जो है तो 20 मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे, ये बॉलिंजर बैंड का नहीं, ये 50, सॉरी ये 50 है, ब्लैक जो लाइन है ना तो ये 50 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ये सेकंड है, ये दो कैंडल क्लोज होने के बाद क्या होगा, फर्स्ट टाइम दो कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ पे देखिए ये जैसा ही मार्केट आया ये दो कैंडल क्लोज हो गई, लेकिन इसका जो लो है ना तो इसने ब्रेक नहीं किया। अगर इस टाइम भी लो ब्रेक करता तो हम एंट्री बना सकते हैं इसमें। और इसका जो एंट्री का एसएल होता है, तो एक तो ये जो 20 मूविंग एवरेज होती है, ये यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर फिर दोबारा जाके दो कैंडल क्लोज कर दिए मार्केट ने, तो हम यहाँ पे एसएल मानते हैं। क्योंकि हम जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करने वाले हैं ना, तो ये स्ट्रेटेजी हम ऐसा एक स्ट्रेटेजी के ऊपर नहीं है, इसमें लॉन्ग टर्म ऑप्शन में जाने वाले। अगर कोई ऑप्शन में काम ही करना है तो वहां पे रिस्क कम होती है, रिवार्ड ज्यादा होता है। और मार्केट है ना तो मार्केट ऐसा अपने को एक इतना तकलीफ नहीं देगा वहां पे, क्योंकि ज्यादा ये तो लॉस ज्यादा दिखाएगा नहीं, और प्रॉफिट दिखाएगा तो प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। तो वही हिसाब से वो जो ऑप्शन रहते हैं कुछ, तो वहां पे मार्केट अपने को बिट नहीं कर सकता इतना इजीली, नहीं ये मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है वहां पे। तो ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही मार्केट नहीं, ये यहाँ पे हमारी क्राइटेरिया नहीं पूरा हो गया एंट्री मारने के लिए, तो दोबारा जैसे ही मार्केट ये 50 के ऊपर जाता है, समझो 50 के ऊपर गया या फिर 20 के ऊपर जाता है, और दोबारा अगर ये क्लोज करके 50 के नीचे आके दो कैंडल क्लोज करता है, तो हम मानेंगे यार मार्केट ऊपर जाने के सिचुएशन में अभी तो नहीं है। तो वैसा ही सिचुएशन कहा हो गया, मार्केट ने यहाँ पे 20 के 50 के ऊपर भी नहीं गया मार्केट, तो यहाँ पे मानेंगे नहीं हम। जैसा ही मार्केट ये कैंडल 50 के ऊपर जाके क्लोज, एक ट्रैप करने की कोशिश करी मार्केट ने, और दूसरे दो कैंडल जैसी क्लोज हो गई नीचे ये 50 के यहाँ पे, जहां जैसे भी वहां पे क्लोज होने के बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये जो ये कौन सा डे, देखिए ये 17 अक्टूबर 2024 का, तो इसमें जैसे ही ओपन हो जाएगी मार्केट, तो ओपन होने के बाद हमने क्या करना है,
एक 5 1 मिनट जो भी देखना है, 5 मिनट का कैंडल लगा के अगर नीचे की तरफ लो ब्रेक होने के चांसेस है तो लो ब्रेक होता है, तो वैसे हम यहाँ पे एंट्री मारेंगे। और एंट्री मारने के बाद क्या करेंगे, ये सेल जो है, तो ये सेल कहाँ रखेंगे हम, ये जो 20 SMA, ये 20 DMA, तो डे टाइम फ्रेम में ही रखना है। अगर डे टाइम फ्रेम में हम अगर एंट्री मार रहे हैं ना, तो ये सेल भी कहाँ रखेंगे हम, डे टाइम फ्रेम में ही रखेंगे। 20 SMA के ऊपर 2 कैंडल क्लोज होने के बाद हम हमारा एसएल दे देंगे कि हम इसमें स्मार्टली तरह के हिसाब से काम करके हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा एसेट बड़ा होता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी बड़ा होता है, वो ध्यान रखना है इसमें। और इसमें कैसा काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम ये ओपन होने के बाद यहाँ पे एंट्री करना है, ये ओपन होने के बाद ये डे में, और ये सेल इसके ऊपर रखेंगे। जैसे ही मार्केट अगर ओपन होने के बाद अपने अपोजिट भी जाता है, तो हम मानेंगे कि इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर देना मार्केट ने, तो हम इसमें से निकलेंगे। ये 2 कैंडल इसने क्लोज करना चाहिए, इसके ऊपर क्लोज बेसिस पे हम ये सेल रखेंगे, ये ध्यान रखना है इसमें। और फिर हम जो है, तो एक्चुअली मार्केट कौन से स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन में काम करना है, तो कौन से सेगमेंट में काम करेंगे, तो वो देखना है। क्योंकि ये इसमें हेजिंग में जा सकते हैं, हेज में जाने के बाद लेकिन कैसा है, हेज में प्रॉब्लम आता है कि पैसे भी ज्यादा लगते हैं। तो हर एक के पास ऐसा इतना कैपिटल का ये नहीं है, जिसके पास कैपिटल है तो कुछ हेज करके यहाँ पे जा सकते हैं। एक तो उसमें एकदम प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है, फिर उसमें स्ट्राइक प्राइस अलग आएंगी, उसमें हर एक ऑप्शन में कुछ ऐसा है, अपने को सीखना सब कुछ पड़ेगा और उसके बाद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सीखना तो पड़ेगा आपको, कोई भी एक सेगमेंट में भी काम कर रहे थे, लेकिन आना सब कुछ पड़ता है इसमें मार्केट में। देखिए अब मार्केट में ये जाने की कोशिश कर रहा है नीचे, लेकिन जब तक ये इसका लो ब्रेक करके क्लोज नहीं करता है ये, तो हम ये नहीं, अब ये स्ट्रेटेजी के ऊपर आ जाएंगे हम। जैसा भी यहाँ क्लोज होता है, हमारा डे कौन सा है, ये देखिए 17 अक्टूबर 2024, और उसका प्राइस कितना है, यहाँ पे देखिए ओपन होने के बाद ये 25,000, 25,030। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस जो चॉइस करेंगे, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ऑप्शन में जाने की कोशिश करेंगे। चलो ऑप्शन में मैं दिखा देता हूँ स्ट्राइक प्राइस कौन सी चॉइस करना है। अभी देखो कम से कम वहां से 25,000 है, तो वहां से हम कम से कम 2,000 आउट ऑफ द मनी में जाएंगे। आप बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, लेकिन आउट ऑफ द मनी में देखिए एक्चुअली होता क्या है मार्केट में। आउट ऑफ द मनी में हम कौन सा जाएंगे, लॉन्ग टर्म ऑप्शन में जाएंगे। वहां पे ब्रेक नहीं करता है इजीली, आपने को है ना तो डिस्टर्ब नहीं करेगा मार्केट, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ये 23,000 का कौन से 2025 का जो ऑप्शन है, तो मार्च का ऑप्शन चॉइस करेंगे हम। कम से कम वहां पे कितना हो रहा है, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर 6 महीने अगला ऑप्शन हम चॉइस करेंगे, और कितना जो स्ट्राइक प्राइस है वहां से 2,000 आउट ऑफ द मनी। अभी 25,000 हमारा प्राइस चालू है, देखिए ये निफ्टी का प्राइस कितना चालू है, यहाँ पे ओपन होते 25,000, ये स्पॉट का है। एक्चुअली ये जो हम देख रहे हैं ना, तो ये निफ्टी 50 स्पॉट में, स्पॉट का प्राइस है, ये स्पॉट है निफ्टी 50 का। और ये स्पॉट में देखना है, इसमें दूसरा फ्यूचर में इसमें नहीं है, इसमें स्पॉट में देख के ही हम स्ट्राइक प्राइस चॉइस करेंगे। 2,000 आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस चॉइस करना है वहां पे। और वो जो है ना, तो 6 मंथ हो सकता है, 5 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ, ऐसा हो सकता है इसमें, लेकिन कम से कम 4 मंथ के बाद का ही ऑप्शन चॉइस करने की कोशिश करेंगे वहां पे। तो हमने क्या करा है, 23,000 की पी ले ली, तो नीचे की तरफ व्यू है हमारा, तो ये मार्च का ले लिया। तो यहाँ पे देखना है ओपन करके, तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है, ये डे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। ये देखिए ये तो अभी ओपन हो गया है, तो मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, हमारा मकसद क्या है, 17 अक्टूबर का, ये देखिए 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर में देखेंगे क्या हो रहा है। ये 17, हाँ ये देखिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा जूम करेंगे हम, यहाँ पे कहाँ पे एंट्री हो गई हमारी, इसमें देखिए ये बहुत बड़ा ये भी हो गया था, यहाँ पे ओपन लो भी बनाया था मार्केट में, जैसा ओपन हो गया था 195,
और ओपन लो जब बनता है ना तो मार्केट में थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है, तो वो भी ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई 195, तो हम 200 के ऊपर पकड़ लेंगे। जो 5 मिनट का अपने को ये गैप रखना है ना, तो हम 200 के आसपास एंट्री पकड़ लेंगे, 5 पॉइंट छोड़ देंगे इसमें, क्योंकि वेट करना है, 5 मिनट का वेट करेंगे। और वेट करने के बाद मार्केट की सिचुएशन देख के हम एंट्री मारेंगे उसका लो ब्रेक करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, 195 हो रहा था तो 200 पकड़ के चलेंगे वहां पे। और उसके बाद मार्केट में देखना है मार्केट में फिर क्या रैली आई हुई, रैली क्या मार्केट ने सिचुएशन कर दी वो देखना है। कितना, ये देखो सेलेक्ट करेंगे हम, और ये देखेंगे यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने के बाद कितना मार्केट ने प्रॉफिट दिया है। हाई मार दिया था इसने, तो कम से कम 46% का प्रॉफिट हाई पे हो गया। लेकिन मान के नहीं चलते, हम हाई के ऊपर निकल जाएंगे। जिसी के ऊपर जितना लेना है वो अपने हिसाब से ले सकते, लेकिन हम हाई के ऊपर नहीं मानेंगे, हम कम से कम ये लेवल पे मान देंगे इसको। यहाँ ये लेवल पे आप निकल ले, अभी भी मार्केट चले और ये 2-3 दिन हमारे को दे दिया था उसने, तो वही हिसाब से या ये लेवल पकड़ के चलो, नहीं तो ये लेवल ही पकड़ के चलो, कौन से भी इसमें। ये तो 2-4 दिन में ही आ गया था लेवल। तभी भी अगर परसेंटेज वाइज देखे तो ये देखिए, ये 73% अपने को यहाँ से गेन हो गया। और इन्वेस्टमेंट कम है उसमें, एक्चुअली 1-200 का स्ट्राइक प्राइस है। और इसमें कैसा होता है, ज्यादा तकलीफ नहीं होती, ज्यादा लॉस नहीं हो सकता इसमें, कम से कम लॉस में ही निकल सकते हैं। क्योंकि क्या है, मोमेंटम, एक तो लॉस देते टाइम ये ऑप्शन ज्यादा लॉस देता नहीं, और प्रॉफिट देते टाइम है ना तो प्रॉफिट अच्छा देता है इसमें। इसके वजह से ये चॉइस करते हैं हम, ये लॉन्ग टर्म ऑप्शन। और इसमें भी कैसा, लॉन्ग टर्म में हर एक चार्ट रीडिंग इंपॉर्टेंट है, उसके वजह से मैं हर बार बोल रहा हूँ चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसा है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा एक मार्केट में, तब तक थोड़ा सा पैसे बनाना इस मार्केट में मुश्किल काम है। क्योंकि दूसरे के भरोसे पे, या फिर मैंने भी आपको सिखा भी दिया तो इतना जल्दी समझ में नहीं आता है। ये एक्सपीरियंस का खेल है सब, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना एक्सपर्ट हो सकता है उसमें। अगर सीखने की जिद है तो सीख सकता है आदमी, ऐसा ये नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है बहुत। तो ये देखिए इसमें क्या है, कितने दिन में अपने को हो गए 10 दिन, 14 डे हो गए अपने को। और टोटल 10 दिन मार्किंग टाइमिंग वर्किंग टाइम था, और ये टोटल 14 दिन में अपने को हो गया 37 का प्रॉफिट। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, और रिस्क छोटी रहती है इसमें। और दूसरी बात, इसमें ये देखिए, अगर कोई कम इसमें चल रहा है, इंटरडे के हिसाब से काम कर रहा है, उसमें स्वचालित होनी चाहिए। फिर स्पॉट के ऊपर आ जाएंगे हम निफ्टी 50 के, और देखेंगे जब मार्केट दूसरी बार अगर कोई इंटरडे कर रहा है, मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है समझ के चलेंगे। ये जो है एक्चुअली मार्केट क्या चल रहा है अभी, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो हम इंटरडे प्लेयर क्या करेंगे, इंटरडे के हिसाब से सोचेंगे। लॉन्ग टर्म वाले अलग सोचेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो हम इंटरडे के हिसाब से सोचेंगे। तो हम क्या करना है, हमने जब भी मार्केट यहाँ से हमने एंट्री बना दी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बुक करना है अपने हिसाब से, जितना भी प्रॉफिट जो है तो अपने हिसाब से बुक करके चलना है, उसमें इतना नहीं। और ये सेल मैंने बता दिया, ये जो ये 20 मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर आने के बाद अभी तक ये सेल, अभी तक सिंगल भी ये सेल नहीं गया है वो हिसाब से। यहाँ पे जैसा ही मार्केट नीचे ऐसा ऐसा आता है, और एक बार भी ऐसा ये 20 के पास आता है, और 20 के पास रिस्पेक्ट करके मार्केट अगर डे टाइम फ्रेम में इस पे जैसा ही 1 हॉर्स की कैंडल क्लोज हो जाएगी और इसके नीचे जाने की कोशिश करेगा मार्केट, इसके नीचे 1 डे, ये 1 डे के हिसाब से हम जाएंगे। अब देखिए इसमें जो है ना, तो क्या करना है, क्लीन करता हूं मैं पूरा ये। यहाँ पे मार्केट जैसा भी आ गया, ये देखिए यहाँ पे मार्केट आ गया। यहाँ पे मार्केट आने के बाद क्या करना है, जैसे ही मार्केट ऊपर आ गया, ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। सेकंड डे क्या करा इसने, इसके नीचे ओपनिंग दे दी, ओपन मार्केट ये 20 के नीचे ही होगा। जैसा ही 20 के नीचे हो जाएगा तो हम मानेंगे कि ये जो है तो 20 के ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है डे टाइम फ्रेम में, क्योंकि डाउन ट्रेंड में ये जो लाइन भी है ना 20 की डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो वो हिसाब से मान के चलेंगे हम। क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ब्रेक करने के थोड़े चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के हिसाब से सोचेंगे हम।
इंटरडे के हिसाब से या थोड़ा सा स्विंग के हिसाब से, 4-5 दिन के हिसाब से। तो क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आता है वन डे, अभी इसमें रिस्क अलग अलग ले सकते हैं। 5 मिनट का कैंडल लगा के उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो वहां पे हम एंट्री बना सकते हैं, वहां पे बना सकते हैं, या फिर थोड़ा रिस्क नहीं लेना है तो उसमें वन वन हॉर्स का कैंडल लगाना है और उसके नीचे जब ब्रेक करेगा मार्केट तब एंट्री बनाना है इसमें। ये लेवल पे, ये कौन सा है, 7 नवंबर का, 7 नवंबर 2024 में यहाँ पे ऐसा कर सकते। तो वहां पे स्ट्राइक प्राइस कौन सी चॉइस करना है हमें वो भी देखना है। प्राइस प्राइस भी हमें इम्पोर्टेंट है ना, स्ट्राइक प्राइस का जो है तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सी चॉइस करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना चालू है मार्केट, अभी देखिए ये 24,500 अभी चालू था समझो उस टाइम मार्केट। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी थोड़ा ऑप्शन में है ना तो खेलना पड़ेगा अपने को, जब तक खेलोगे नहीं तब तक ये अपने को इतना इजीली पैसा कमा के नहीं देगा ऑप्शन। ऐसा है, ये वीकली में, इसमें मंथली में ये खेलते बटोगे आप तो कितना भी खेलते बटोगे तो इसमें जितना चाहिए उतना रिटर्न नहीं बन पाएगा, और एंड ऑफ द डे अपने को ज्यादा चांसेस ही लॉस होने की। जितना भी 1-2 महीने में, साल में अगर सोच के देखेंगे तो पैनल अपने को रेड है या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट में निकल जाता है। इतने बड़े बड़े अगर कंटिन्यू ऑप्शन में काम करते हैं तो, और कुछ ट्रेडर हो सकते अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन उस कैटेगरी में हम आएंगे इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, तो हम रिस्क इतना बड़ा लेंगे ही नहीं। तो वही हिसाब से क्या करना है, ये देखिए ये 22,500, या अभी यहाँ पे मार्केट कितना चालू था, ये 24,500। तो हम यहां से क्या करेंगे, 22,500, तो इसमें 2,000 और उसमें आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। और आउट ऑफ द मनी में कौन से, अभी नवंबर का मंथ चालू है तो हम दिसंबर जनवरी कम से कम 1-2 महीना छोड़ के जाएंगे, तो हम चॉइस करेंगे 2025 का जनवरी का ऑप्शन पी और इसको ओपन करेंगे। क्योंकि 1-2 महीने अगर दूर जाते हैं ऑप्शन में तो वहां पे थोड़ा सा जो बड़े प्लेयर है ना तो वहां पे कुछ इतना तकलीफ नहीं करते अपने को, वहां पे भी अपने को टेंशन तो दे ही देंगे, इतना ये नहीं है। अब देखिए कौन से डे में हमारे को ये देखना है, ये अभी कितना, ये 7 नवंबर, और 7 नवंबर का यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे 25,000 वाला, 22,500 का। ये कौन सा, 7 नवंबर का है, 7 नवंबर का मार्क करके रखेंगे हम, कहाँ पे ऑप्शन, हाँ ये वन डे में आना है अपने को, उसके वजह से ये थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। अपन 1 हॉर्स में थे, ये 7 नवंबर, ये देखिए ये 7 नवंबर में, ये 7 नवंबर में आने के बाद क्या करना है, इसमें थोड़ा स्मार्टली यूज करना है। 7 नवंबर में आने के बाद हम क्या करेंगे, इधर थोड़ा सा टाइम फ्रेम अलग लगाएंगे। 7 नवंबर में टाइम फ्रेम वहां पे देखेंगे हम सब, इसमें वन डे के हिसाब से वो, लेकिन हम एंट्री कहाँ करेंगे, 10 मिनट के हिसाब से ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 7 नवंबर पे जाएंगे हम, 7 नवंबर, और इसमें देखना है ऑप्शन में एंट्री, क्योंकि मार्केट ट्रैप करने की हर टाइम कोशिश करेगा। देखो मार्केट है ना तो अपने को इतना इजीली पैसा नहीं देगा। ये देखो ये 7 नवंबर, तो यहाँ पे देखना क्या है सबसे जरूरी, यहाँ पे तो ये जो हमने आरएसआई की जो लाइन लगाई, ये आरएसआई में जो भी सेटिंग कर दी, तो ये स्ट्रेटेजी में हम आरएसआई का यूज करेंगे। तो आरएसआई में यूज करना है, जब टाइम फ्रेम 10 मिनट का लगाएंगे, और जब तक ये जो लाइन है ना, तो ये बीच में की ये लाइन जब तक ये 70 के ऊपर नहीं जाती है ऑप्शन में, तब तक हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। उधर कुछ भी हो गया, एक तो वो 20 के नीचे होना चाहिए डे टाइम फ्रेम में, स्पॉट में, और इधर हम जब थोड़ा सा नॉर्मली सोच रहे इंटरडे के लिए हिसाब से या 4-5 दिन के हिसाब से, तो हम क्या सोच रखेंगे, ये जो मार्केट है, तो ये देखिए ये जो है ना, तो ये 70 के ऊपर आना चाहिए। ये देखिए ये जैसे, ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं, और दो क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो करना है, एक तो मार्केट ये 70 के ऊपर आना चाहिए, और दूसरी चीज यहाँ पे
ये 70 के ऊपर जब आएगा, और इसमें जो है ना, तो इसमें थोड़ा सा ये RSI में इसमें सेटिंग है ना, तो ये देखिए 14 में रहने देना है। अपन ने 9 करा था, नहीं तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि यहाँ पे 14 ही रखेंगे हम। और थोड़ा सा अगर क्विकली ये करना है तो 9 भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 14 के हिसाब से बता देता हूँ, फिर 9 के हिसाब से भी बता देता हूँ। और इसमें ये चेंजेस कुछ करेंगे, इसमें 70 और ये 30 और ये 50 ये रखना है इसमें। ये तीनों तो सेम रहेंगे अपने, लेकिन इसमें जो है तो 14 के हिसाब से एक बार बैक टेस्टिंग करेंगे और 9 के हिसाब से भी करेंगे। तो 14 में हम क्या करेंगे, 70 के ऊपर जाता है तो फिर मोमेंटम ज्यादा आती है। ये देखो 17 के ऊपर जाना है और बैंड ब्लास्ट करना चाहिए ऊपर की तरफ, जो बैंड है ना, तो ये बैंड भी ब्लास्ट करना चाहिए इसने। ये ऐसा, ये देखिए यहाँ पे है ना, तो इसने ब्लास्ट कर दिया। यहाँ पे बैंड तो ब्लास्ट हो गया है, लेकिन ये 70 के ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया था मार्केट, लेकिन बैंड ब्लास्ट नहीं करा था। अब वो भी मैं दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या है, आप कुछ भी हो सकता है। ये लेवल पे यहाँ पे 70 के ऊपर आके क्लोजिंग हो गई थी इसकी RSI की, लेकिन ये इसने बैंड ब्लास्ट नहीं किया था। तो हम क्या करेंगे, और ये एंट्री भी एकदम लास्ट स्टेप में थी, क्लोजिंग के स्टेप में, तो उसमें एंट्री करेंगे नहीं। सेकंड डे का वेट करके हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे एंट्री होती, क्लोजिंग भी होगा, ऊपर होगा। इंटरडे प्लेयर वो देखेंगे, यहाँ पे 131 पे हमारी एंट्री बन जाती। ये देखिए ये लेवल, जैसा ये लेवल पे एंट्री बनती है, फिर दोबारा एक बार अपने को हंटिंग को आ जाता है थोड़ा बहुत नीचे, एक दो पॉइंट, देखो एक एच पॉइंट, एक दो पॉइंट 132 के ऊपर एंट्री बन जाएंगे। और ये देखिए 130 पे एक डेढ़ दो पॉइंट का अपने को एसएल के हिसाब से नीचे आया था खाली मार्केट, उसके बाद मार्केट नीचे आया ही नहीं। और इंटरडे में हम निकल जाते ना, तो ये देखो कहा है 176 तक मार्केट गया था। तो ये प्रॉफिट देखिए, वो हिसाब से मार्केट में काम करना है और आगे बढ़ना है। और इसमें 9 पे आप टेस्टिंग जाके 9 पीरियड का भी लगा के देख सकते हैं। ओके, और ये देखिए अभी भी मार्केट ऊपर ही चल रहा है। आज भी अगर लाइव मार्केट में भी देख रहे थे, ये देखो मार्केट अभी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ओपन हाई बनाए। तो एक अलग अलग स्ट्रेटेजी है, वो ध्यान रखना है और वो हिसाब से काम करना है। अभी आज की जो है तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रही, ये मार्केट जाएगा नीचे, फिर ऊपर अगर जाके इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो हम फिर व्यू थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा, तो वो ध्यान रखना है। चलो, और यही पे हम ये क्लास में रुक जाएंगे। आपने वो जो RSI है ना, तो इसमें 9 लगा के भी चेक कर सकते। इंटरडे रहेगा तो 14 ही रखना है वहां पे, इंटरडे के हिसाब से 14 ही रहेगा, और उसके हिसाब से 10 पे जो टाइम फ्रेम है वहां पे एंट्री करना है। और जो भी यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं होगी 2-3 दिन बाद, ये 12 नवंबर को हो गई शायद, 12 नवंबर, ये देख लेंगे कितना है, 13 नवंबर को। देखिए मार्केट ने कितना ट्रैप करके चला है, मार्केट ऐसा करता है, उसके वजह से ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए ये डेट को जैसा मार्केट यहाँ पे इतना नीचे आया, लेकिन ऑप्शन में अपने को दे दिया, इसने प्रॉफिट नहीं, लॉस में चला गया था ऑप्शन, लेकिन हम स्मार्टली गए, तो यहाँ पे 13 नवंबर को हमारे को अच्छा प्रॉफिट मिल गया। तो वो भी प्रॉफिट अच्छा मिल गया, तो वो देखिए परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन मारिए आप, मैंने ये मार के भी दिखा देता हूँ आपको परसेंटेज वाइज कितना हो गया था वन डे में। 22,525 जनवरी, हाँ ओके। ये देखिए वन हाई गया था, ये देखिए 27%, 27 नहीं, यहाँ पे मान के चलेंगे कितना हो रहा है, तभी भी 25%। वन डे में अगर 25% मिलता है तो वेट करना है, ऐसी सिचुएशन का कभी भी वेट करना है और चलना है। इतना कोई गड़बड़ नहीं करना है, कभी भी मार्केट में काम करना है तो रिलैक्सली काम करना है। परसेंटेज वाइज मिलता है उसमें, लेकिन वेट करना पड़ता है कभी भी मार्केट में अगर काम करना है तो। ठीक है, देखिए अगर इतना भी जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अगर कुछ भी आपको, आपका अगर सुझाव भी है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ किसी अगर एक आधा टॉपिक रहेगा तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाना है तो कुछ कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छा रहेगा तो वो हिसाब से मैं बना दूंगा इसमें। और कुछ भी अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं अगर कोई वैल्यूबल नॉलेज लगा तो। ओके, थैंक यू। यहाँ पे हम क्लास को रुका देंगे।